वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग समांतर श्रेणियाँ जो कि एक्सरसाइज 5 है और ये जो है क्लास 10 से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों को सॉल्व करके बता दिया है और प्रश्नावली 5.2 के भी कई सारे सवालों को मैंने सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करके आप इन तमाम सवालों को देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि इस चैप्टर में शेष बच गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 5.2 के कौन कौन से सवालों को हमने सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 5.2 का 1 नंबर से लेकर हमने जो है 9 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 9 नंबर तक के सवालों को हमने सॉल्व कर दिया है और आज हम लोग 10वें नंबर के सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारा 10वां नंबर सवाल क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने सवाल को लिख दिया है ताकि आपको बार बार किताब ना देखना पड़े। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। तो हमें कहा जा रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात कॉमन डिफरेंस कहा रहा है ज्ञात करने के लिए प्रश्न हमारा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए A प्लस 16D, इसको इस पार ले आते हैं तो माइनस A माइनस 9D माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि सबको इस पार लाएँ तो हमारा जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब देखिए ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा। 16D में से 9D घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7D माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7D इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए माइनस 7 है उस पार जाकर प्लस 7 हो जाएगा। इसलिए D बराबर हम लिख सकते हैं 7/7 और ये कट कर 1 हो गया। तो यही कह रहा है हमें फाइंड करने के लिए सार्वंतर, तो हमने फाइंड कर लिया सार्वंतर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो आपने देख लिया कि D कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल आपको हम दिखा देते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम बिना देर किए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने स्पष्ट रूप से सवाल को लिख लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे AP का nवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन सबसे पहले और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि AP का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं nवां पद यानी AN इक्वल टू A54 प्लस 132। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि AN के बराबर हमारा फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। तो यहाँ आप AP दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न से यहाँ लिख देते हैं। देखिए प्रश्न से क्या दिया है 3, 15, 27, 39। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तथा D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे। तो 15 में से यदि 3 माइनस करते हैं तो हमारा 12 हो जाता है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ हम यहाँ पर एक ओवरव्यू दे दिया आपको। अब यहाँ पर AN बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जबकि A54 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 53D। क्यों लिख सकते हैं इसको मैंने बता दिया है, क्योंकि एक पद इसमें घट जाता है, प्लस
132, ठीक है। अब देखिए कि हमारा ए बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a + n1/d लिख दिए हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कहा जा रहा है कि कौन सा पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी n का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम a के लिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर a के लिए 3 है, प्लस n-1, d के लिए हमारा कितना है, 12। इसी प्रकार यहाँ भी हम डाल देते हैं, a के लिए 3 प्लस 53d, और ये हमारा जोड़ में है 132, यहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे 132। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा हो गया 3 + 12 × n, तो ये हमारा 12n - 12 बराबर 3 + 132 + 53, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंपल हमारा बचेगा 12n - 12 = 132 + 53, और d का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, 12 है। तो इस तरह से हमारा ये होगा कि 12n, अब देखिए 53 × 12 कितना होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 53 × 12 होगा कितना। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये मेरा 12n हो गया। तो 12n - 12 = 132, और यदि 53 × 12 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 53 गुना अगर हम 12 करते हैं तो हमारा हो जाता है 636, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या करके। अब देखिए 636 और 132 को यदि हम ऐड कर लें तो ये मेरा हो जाता है 768। तो ये हमारा हो जाएगा 12n बराबर, देखिए ये माइनस है, उस पार जाकर प्लस हो जाएगा, और ये दोनों का योगफल जो हो जाएगा 768 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसको 768 + 12। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 12n बराबर 768, और 12 को ऐड कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 780। तो ये हमारा 780 हो गया। अतः n बराबर हमारा हो जाएगा 780/12, और यदि इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 65, यानी 65वां पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यही हमें कहा जा रहा था कि n का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा पद जो है वह उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये 65वां पद निकलेगा इसका वैल्यू। तो इस तरह से मैंने जो है आपको प्रश्न संख्या 11 जो था मैंने बताया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर चलेंगे। सबसे पहले आपको 12वां नंबर जो प्रश्न है मैं वो दिखा देना चाहता हूँ। तो 12वां नंबर प्रश्न देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि दो समांतर श्रेणी है और उसका सार्वंतर जो है समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये हमें कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको बिना देर के हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो आपने प्रश्न को देख लिया कि प्रश्न हमारा क्या था, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने सवाल को स्पष्ट रूप से लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और हमें बार बार किताब देखना ना पड़े। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि AP क्रमशः, इस तरह से लिखेंगे, माना कि AP क्रमशः, पहला AP मानेंगे हम A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा AP मान लेंगे हम इस तरह से B1, B2, B3, इस तरह से। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। तो अब आप देखिए कि चूँकि कह रहा है कि सार्वंतर समान है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सार्वंतर, यानी कि दोनों AP का जो है सार्वंतर क्या है, समान ही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सार्वंतर समान है, ठीक है। तो इसलिए पहला AP के लिए चलेंगे हम। तो हमारा क्या होगा, AN बराबर फार्मूला जो होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको इस तरह से, आप देखते जाइए हमारे साथ। इसको हम ऐसे लिखेंगे AN = A के लिए वैल्यू हमारा क्या है A1 प्लस सार्वंतर चूँकि समान है, D समान है दोनों के लिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। पुनः दूसरे AP के लिए चलेंगे। पुनः यहाँ देखिए B1 B2 B3 डॉट 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 है, इसको हम BN मान लेते हैं। तो BN बराबर ये हमारा हो जाएगा B1 + n-1 × D। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब प्रश्न से क्या कहा जा रहा है
कि प्रश्न से कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि an माइनस बी एन, तो देखिए an माइनस बी एन कह रहा है, तो ये हमारा हो गया पहला है। चूँकि देखिए n माइनस वन इंटू डी इसमें भी है और n माइनस वन इंटू डी इसमें भी है, इसलिए a1 डायरेक्ट हो जाएगा माइनस b1, या तो इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे इसके बराबर सीधा सीधी a1 माइनस b1। आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि an माइनस bn कह रहा है तो an के लिए जो वैल्यू है वो लिख दीजिएगा और bn के लिए जो वैल्यू है वो लिख दीजिएगा, और दोनों को यदि आप माइनस कीजिएगा तो आपका वैल्यू a1 माइनस b1 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर a1 माइनस b1 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि सार्वंतर समान है, यानी कि ये देखिए वैल्यू n माइनस वन इंटू डी इसमें भी है और n माइनस वन इंटू डी इसमें भी है, तो दोनों चूँकि समान है तो इसलिए a1 माइनस b1 हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न से कहा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे आगे, प्रश्नानुसार अब देखिए इसका जो अंतर दिया है वह कितना दिया है, यानी a1 यानी 100, b1 यानी कि 100, यानी कि दोनों के लिए हमारा 100 है और इसका दोनों का अंतर भी 100 है, यानी कि a1 के लिए 100 है। यानी ऐसे लिखेंगे इसको हम, a1 के स्थान पर हम 1 के स्थान पर लिखेंगे 100 और b1 के स्थान पर हम लिखेंगे 100 और दोनों का अंतर जो है वह 100 ही है। ठीक है, यह हमारा दिया है प्रश्न से। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहा जा रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि a 100 माइनस b 100 बराबर 100। चूँकि सार्वंतर समान है और यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी तो यही होगा, 100 ही होगा। यहाँ लिखेंगे अतः a 1000 माइनस b 1000 बराबर 100 ही होगा। चूँकि सार्वंतर समान है और ये चूँकि प्रश्न से दिया है 100 तो ये 1000वें पदों का अंतर भी तो वही होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, अतः इनके 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 12 को भी सॉल्व कर दिया। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 13वें नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 13वां नंबर प्रश्न दिखा देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 13वां नंबर प्रश्न में कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होगी जो कि 7 से विभाज्य होगी। तो ये चीज़ को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम बिना देर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी जो कि 7 से विभाज्य होगी। तो 3 अंकों की संख्या हमारा सबसे पहला हो जाएगा 105। ये 3 अंक का संख्या है और ये 7 से डिवाइड हो जाता है। देखिए कैसे होगा, 7 एकम 7, 3 10, 7 25 35 यानी कट जाता है। अब इसमें जो भी डिफरेंस होगा वह 7 का ही डिफरेंस होगा। तो 105 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 112 हो जाएगा। 112 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो 119 हो जाएगा। फिर 119 में से हम अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 126 हो जाएगा। इस प्रकार चलते रहेगा। अब देखिए कि लास्ट में जो है हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 999 को हम 7 से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जितना होगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे जो कि या घटा देंगे जो कि हमारा क्या कहते हैं 3 अंकों की ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर सीधा आप जान लीजिए कि लास्ट में हमारा होगा 994। इसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ये आप इसे घटा कर भी कर सकते हैं। 999 में से आप घटाते जाइए 1 2 3 4 इस तरह से जो 7 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। अब हम इसको सिर्फ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बराबर हमारा कितना हो गया 105 हो गया तथा डी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 112 में से यदि 105 घटा देंगे तो हमारा चूँकि 7 का डिफरेंस चल रहा है और लास्ट टर्म देखिए कितना है 994 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तथा ए एन बराबर 994 और हम जानते हैं फार्मूला से कि चूँकि हमारा ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला से। तो ए एन के लिए कितना वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए एन के लिए वैल्यू है 994 और ए हमारा कितना है 105 है प्लस एन माइनस 1 गुना डी के लिए वैल्यू हमारा 7 है। इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे 994, इसको इस पार ले आएंगे, चूँकि प्लस है तो इस पर आकर हमारा माइनस हो जाएगा। 105 बराबर 7 इंटू n-1। अब देखिए 994 में से यदि 105 माइनस करते हैं तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 889, 889 हो जाएगा, बराबर हमारा हो गया 7 इंटू n-1। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 7 इंटू n-1 इक्वल टू 889, या n-1 इक्वल टू 889/7, यानी कि इससे गुना था तो यहाँ भाग में आ गया। अब यदि इसको भाग दे दीजिएगा तो ये हमारा कट जाएगा टोटली 128 बार में। तो अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः n इक्वल टू, ये देखिए -1 है, उस पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 128 + 1 बराबर 129, यही हमारा होगा। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः स्पष्ट रूप से लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो आशा करते हैं कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो अगले सवाल को हम सॉल्व करने के लिए मेरा जो क्वेश्चन है पहले उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व भी करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सवाल को हमने लिख लिया है। आपको हम किताब भी दिखा देना चाहते हैं कि किताब में क्या सवाल दिया गया है। तो किताब में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 14वां नंबर सवाल क्या है, यानी कि 14 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो 14 नंबर का सवाल हमारा यही कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ये इसी सवाल को हमने लिखा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए 10 तो 4 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो 12 तो जरूर आएगा। तो पहला हम लिखते हैं 12। अब इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाते हैं। 12 हो जाएगा, 4 और 16 हो जाएगा, अब फिर हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से चलते रहेगा 4 का गुणज। लेकिन अब देखिए 250 तो 4 का गुणज होगा नहीं, तो कितना होगा। तो 250 में आप माइनस करते जाइए, 1 नहीं होगा, 249 नहीं होगा, हाँ 248 हो जाएगा 4 का गुणज। और 4 चूँकि 4 से जो है 248 में भाग पूरा लग जाता है, इसलिए जो है 248 हमारा 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है लिखेंगे 248। अब हमें इसके बीच में n फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर हमारा हो जाएगा 12 तथा d बराबर हो जाएगा हमारा a2 - a1 कीजिएगा। तो देखिए 16 में से यदि 12 घटा देते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तथा लास्ट टर्म आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है लास्ट टर्म 248। तो l बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे 248, या तो an भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला यूज करते हैं l बराबर, हम लोग जानते हैं सूत्र। l बराबर हमारा सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। तो l के लिए हमारा कितना है 248। 248 बराबर a के लिए हमारा कितना है 12 है, प्लस n-1, यही हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, मल्टीप्लाई d का वैल्यू हमारा कितना है 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से 248 - 12 इक्वल टू 4 इंटू n-1। अब देखिए 248 में से यदि 12 घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 गया तो हमारा 3, और ये हो जाएगा 236 इज इक्वल टू 4 इंटू n-1। या इसको हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं या करके 4 इंटू n-1 इक्वल टू 236। इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या करके n-1 इक्वल टू 236/4। इसको अगर आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा, तो ये देखिए हम कटा दिए तो ये 59 बार में कट जाएगा। इस तरह से हमारा n-1 बराबर हो जाएगा 59। तब n बराबर हमारा कितना होगा, n इक्वल टू, देखिए ये माइनस है, उस पर जाकर हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 59 + 1 इक्वल टू 60। तो n हमारा कितना हो गया 60, यानी 60 ऐसी संख्याएँ हैं जो कि 4 के गुणज हैं। यहाँ पर लिख देंगे, अतः 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणजों की संख्या
60 है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 15 हम दिखा देंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर 15वां नंबर का सवाल देख रहे हैं, 15 नंबर जो सवाल है मेरा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे, यानी n का कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हमें बार बार किताब देखना ना पड़े। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 AP का टर्म है, ये पहला AP है, ये दूसरा AP है। तो पहले AP को हम लेंगे कि माना कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला AP। तो पहला AP में क्या है, देखिए 63 है, उसके बाद 65 है और फिर 67 है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रथम पद हमारा क्या है, यानी A क्या है वो हमारा क्या है 63 है और D हमारा क्या है, तो 65 में दिए 63 को माइनस कीजिएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला AP हुआ। इसी प्रकार हम अब दूसरा AP देखेंगे। तो दूसरा AP देखिए यहाँ पर, तथा दूसरा AP, तो दूसरा AP आप क्या देख रहे हैं कि 3, 10, 17 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो जिसमें आप लिख सकते हैं इसको, जिसमें हमारा क्या है कि A कितना है 3 है और D कितना होगा, तो 10 में से 3 घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब प्रश्न से कह रहा है कि nवें पद के बराबर होंगे, यानी दोनों पद जो होगा ना वो इक्वल होगा, यानी क्योंकि nवां पद क्या होगा जब समान होगा तभी इक्वल होगा। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, nवां पद समान होगा तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार चूँकि दोनों AP का nवां पद समान है। तो इस तरह से इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से कि पहला तो हमारा ये हो गया an के लिए, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला के लिए आप देखेंगे, इसके लिए हम लेंगे पुनः यहाँ लिखेंगे an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों का हम वैल्यू बैठाते जाते हैं। तो an बराबर हमारा an है, यहाँ लिख लेंगे इसके बराबर ये, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूँकि an इक्वल टू n। तो अब हम यहाँ पर पहले AP के लिए रखेंगे A का वैल्यू। तो पहले AP के लिए वैल्यू है हमारा 63 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू हमारा कितना है पहले AP के लिए 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। दूसरे AP में आप देखिए कि A के लिए हमारा 3 है प्लस n माइनस 1 और D के लिए वैल्यू कितना है 7 है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, और इसको एक बार हम फिर से लिख देते हैं। वैसे हम चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए 3 प्लस 7 गुना n, तो ये हमारा होगा 7n माइनस 7। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 63 प्लस 2 गुना n, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि 63 है, 63 में से अगर 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 61। तो 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ देखिए माइनस 7 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब देखिए ये -4 है, इस पर आकर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 और ये देखिए 7n है, इसको उस पार भेज देंगे तो ये मेरा -2n हो जाएगा। तो 61 4 कितना हो जाता है 65 और 7n में से 2n घटा देंगे तो 5n। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं या करके। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि, तो हमारा 5n बराबर हो जाएगा 65, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 65/5 कटा दीजिए तो ये 13, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 13 आ गया। तो AP के 13वें पद यानी कि 13वां पद जो होगा बराबर होगा, यानी कि 13वां पद जो होगा दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः AP का 13वां पद बराबर होगा, यानी कि n के लिए हमारा वैल्यू कहा जा रहा था फाइंड करने के लिए, तो ये हमने वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाया। तो आज हम लोग 15 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर दिया
अब उसके बाद जो है इसमें कुल 5 सवाल और शेष रह गया है इस चैप्टर में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आज हम लोग 15 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर दिया। यहाँ से 9 से लेकर 15 किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लगभग सवाल हमने सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि अब इसमें कुल मिलाकर जो है हमारा 5 सवाल बचा हुआ है, 18 19 20 और उधर कुछ सवाल है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो है अन्य को भी फ़ायदा हो सके। तो इस तरह का रोज़ कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जाएगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा, और आशा है कि आप लोग जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।